जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हॉर्स राइडिंग क्लब के अंदर, जहां पे बाकायदा घोड़े जो हैं हमारे चारों तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहां पे ये जो प्ले एरिया है जहां पे जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है और खिलाड़ियों को असूल कवायद ज़वाबित भी बताए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो ट्रेनर होते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता कोई नया बच्चा, नया राइडर जो अभी सीख रहा है, इस प्रोसेस में है, जिसको अभी इस तरह की घुड़सवारी पूरी तरह आती नहीं है, तो वो इसको जो है किस तरह से जो टैकल कर सकता है, किस तरह से हैंडल कर सकता है। अब कुछ जानदार किस्म के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आमिर साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, आप कैसे इस घुड़सवारी में कैसे आ गए? बस शौक है, बड़ा अरसे से शौक है, पिछले 15-20 साल से ऑन ऑफ करते रहते हैं। अच्छा। तो घोड़सवारी ऑब्वियसली स्पोर्ट भी है, एक्सरसाइज भी है। तो पसीने भी काफी पसीने भी काफ़ी आते हैं। आपको पता है घोड़ा जो है जब जोश में आ जाता है फुल स्पीड में भगाना शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ बात करते हैं इस गेम्स के वाले से। आपको पता है जिस तरह पहले तो डेफिनेटली सारे लोग ही घुड़सवारी करते थे पुराने वक्तों में, अब कुछ काम होती है। राइडिंग के क्लब भी उस तरह नहीं है जिस तरह के गेम को प्रमोट करने के वाले से। आप डेफिनेटली दूसरे कंट्रीज़ पे भी जाते रहते हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं, पूरी दुनिया भी आपने देखी हुई है। तो हॉर्स राइडिंग का पाकिस्तान में कितना जो है वो ट्रेंड है और क्या समझते हैं? अब जितने बच्चों से हमने बात भी की, कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं यहाँ पे, तो क्या समझते हैं कितनी जो है सहूलियत कम है जो मज़ीद बेहतर होनी चाहिए ताकि इस गेम को इम्प्रूव होने में मदद मिल सके? जी बिल्कुल। डाइंग स्पोर्ट बहुत कम हो रहा है। उसकी वजह ये है कि एक्सपेंसिव भी है। हॉर्स को मेंटेन करना, कीप अप करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और टाइम वाइज भी बेसिकली हॉर्स जो है वो एक ट्रैवल नीड नहीं है, जस्ट फॉर फन है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट है। तो स्पोर्ट एक्सरसाइज वाइज इट्स एक्सपेंसिव स्पोर्ट टू मेंटेन, एक्सपेंसिव एक्सरसाइज टू हैव। तो उसकी वजह से डाइंग है, हालांकि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डाइंग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मांगता है घोड़ा। आपने घोड़ा अगर पेट किया और रखा हुआ है तो बहुत आपको गिव अप करना पड़ता है, टाइम और सब कुछ करना पड़ता है। वरना आपको क्लब अगर ज्वाइन करना है तो क्लब्स आर नॉट यूजुअली चीप, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइजेज। तो डेफिनेटली इट्स अ टफ स्पोर्ट एंड डाइंग स्पोर्ट एज वेल। तो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्वियसली कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, प्राइवेट क्लब्स ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि हम यूज़ करते हैं। लाहौर में मेरे ख्याल में 3-4 सिर्फ क्लब रह चुके हैं जो राइडिंग के हैं, और इतनी बड़ी आबादी है लाहौर की, और काफ़ी है, कम है। अच्छा, बात की आपने पेट के हवाले से, तो डेफिनेटली घोड़ा भी एक पेट जानवर है, पेट एनिमल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है जिस तरह लोग घरों में नहीं रख पाते इसको, और आप क्लब में आके इसकी ट्रेनिंग करते हैं, तो कितनी इससे के साथ जो मानूसियत होती है, जो इसके साथ आपकी शनासाई होती है, वो कितनी ज़रूरी होती है? क्योंकि रोज़ एक ही घोड़े पर बैठते हैं या चेंज हो जाता है, अगर चेंज हो तो वो कितना मुश्किल होता है उसको संभालना। हाँ नहीं, डेफिनेटली ऐसा चैलेंज। जब आप क्लब में राइडिंग करते हो और आपका घोड़ा अपना नहीं है तो यू डू हैव अ फैसिलिटी कि आप क्लब में अपना घोड़ा रख के तो आप बोर्ड कर सकते हो। अब घोड़ा अपना हो तो दैट ऑब्वियसली मेक सेंस, जस्ट लाइक यू प्ले क्रिकेट खेलते हो, बैट अपना हो तो अलग बात है। लेकिन आप एग्जैक्टली कभी कभार खेलते हो तो कभी उसका बैट कभी उसका बैट, वो एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। तो घोड़ा भी ऐसे ही है। और घोड़ा जो है आपको पता है घोड़ा बहुत समझदार जानवर है, और आप घोड़ों के साथ, आप घोड़े साथ रहते हो, घोड़े को टेक केयर करते हो, तो घोड़ा का माइंड जो है, घोड़े का माइंड समझता है आपको, तो राइडर को समझता है। आप जहाँ देखोगे घोड़ा वफादार भी होता है, काफी वफादारी बहुत है। तो बेसिकली वो घोड़ा जो राइडर को समझता है कि राइडर चाह कह रहा है, राइडर अगर डर रहा है तो घोड़ा तेज नहीं जाएगा। और अभी डर रहा है या नहीं डर रहा है? नहीं, अभी वो रेस्ट कर रहा है बेसिकली, बिल्कुल डर रहा है, इजी है बिल्कुल। लेकिन ये कि बहुत ज्यादा समझदार और वफादार जानवर है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान के लिए बनाया है। अच्छा आमिर साहब, जब आपने स्टार्ट किया था शुरू में तो कितना मुश्किल था? आपको लगती थी ये गेम आप जो है उस तरह कर पाएंगे, या कुछ डर खौफ था आपके माइंड में? ऑब्वियसली डर खौफ हमेशा होता है। तो नहीं है, मैं गिर चुका हूँ, 3-4 बार गिर चुका हूँ। हाँ, चोटें भी थोड़ी बहुत लग चुकी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बुरी नहीं। हाँ, फिर भी बेसिकली क्योंकि ये स्पोर्ट है, कोई स्पोर्ट आप करेंगे जब ज्यादा करेंगे तो भी होती है, आपको थोड़ी सी टाइम भी मिलता है, चोट का चांस बिल्कुल रहता है। तो राइडिंग में भी ऑब्वियसली क्योंकि आप हाइट से गिरते हो, स्पीड से गिरते हो, तो लेकिन आपको पता है घोड़ा बड़ा समझदार है, गिर जाओ तो कभी आप किक नहीं करता, बहुत वियर्ड होता है। हाँ, बहुत अक्सर हुआ है कि घोड़े वाकई ये बड़ी अच्छा इंपॉर्टेंट बात की है इन्होंने। आमतौर पे आपने देखा है घोड़ा जो किक करता है डेफिनेटली वो बड़ी डेंजरस चीज होती है, और उसमें खुदा ना खासा कोई ऐसी जगह पे आपकी किक जो है घोड़े की लग जाए तो वो काफी नुकसान होता है। लेकिन ये इसकी खसूसियत है, खसूसियत है अल्लाह की तरफ से कि आप गिर जाएंगे सामने तो ये पूरी कोशिश करेगा आपको टच ना करे, आपके गिरे भी ना और आपको किक भी ना करे, तो पूरी आपको प्रोटेक्शन करता है। बेसिकली घोड़ा जो है वो आपकी हेल्प का होता है। मुझे जब राइड कर रहे होते हैं तो घोड़ा इज लाइक योर पार्टनर। वो कहता है कि मुझे अपनी सेफ्टी भी से होती है कि मेरे राइडर मुझे महफूज रखेगा, कि मैं ऐसी जगह में चलूंगा जहाँ मैं सेफ नहीं रहूंगा, तो अगर राइडर गिर जाएगा तो घोड़ा भी परेशान होता है कि राइडर गिर गया है। तो अच्छा, अभी आमिर साहब मेरी बात हो रही थी, आपके जो ट्रेनर यहाँ पे मौजूद है इस क्लब को जो ट्रेन कर रहे हैं, और उनके जंपिंग के भी घोड़े होते हैं, ज़ाहिर है जिस तरह जंपिंग की गेम होती है, तो वो डेफिनेटली उसमें जंप करना और किसी चीज़ को फुलांगना, जिस तरह कोई रुकावटें रखी होती हैं, तो वो उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा घोड़े के लिए? गिरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, पाँव
स्लिप होने के भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल, वो है बिल्कुल, ड्रेसिंग कहते हैं उसे, और अमेरिका में करता हूँ मैं। अच्छा, जंप सब आप बिल्कुल, भी कर मैं चुके हैं? ट्रेनिंग ली हुई है काफी ज्यादा, ले जी। शोज में भी किया हुआ हम लोगों ने, बैरल जंपिंग और 4 फीट जंपिंग तो मैं घोड़ा करा चुका हूँ। तो ऑब्वियसली वो भी एक सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही है, आपकी एडजस्टमेंट है, सीट एडजस्टमेंट है, और आपका बैलेंस है जो आपको हेल्प करता है उस काम के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल स्पोर्ट बेसिकली। अच्छा, आपने खुद के लिए कोई घोड़ा रखा हुआ है अपने लिए, या ये भी क्लब से हायर किया हुआ है? नहीं, ये क्लब का ही है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ ज्यादा देर, तो ऑब्वियसली क्लब्स के घोड़े यूज करता हूँ, फिर अपना घोड़ा नहीं है। चलें जनाब, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और हम कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। हॉर्स राइडिंग के वाले से आज बात हो रही है, और फीमेल्स और लेडीज इस गेम में कुछ कम होती है, लेकिन यहाँ पे हम नजर आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप कैसे आपको आई एम गुड, फाइन। बड़ा शौक लग रहा है हमें आपको यहाँ पे देख के, कैसे शौक पड़ा आपको? मुझे शौक शादी के बाद से पड़ा, क्योंकि जब हमारी शादी हुई तो इन्हें काफ़ी शौक था, तो ये रोज़ जाते थे राइडिंग करने के लिए। अच्छा। तो मैंने देखती थी। आप जस्ट देखते थे पहले? जी, पहले मैं 1 साल तो देखती थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छी एक्सरसाइज है, तुम्हें करनी चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा, चलिए इसमें मैंने एक बात है, एक्सरसाइज क्या होती है ये तो बताएं जरा। क्योंकि जब आप राइडिंग करते हो तो आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जिससे आपकी जितनी फैट है वो बर्न हो जाती है, तो इसलिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज हुई ना। चलें जी। क्योंकि ये बड़े शौक से जाते थे राइडिंग करने के लिए, तो मैं घर में बोर बैठी रहती थी, तो फिर इनके साथ जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए, तो मैंने भी साथ जाना शुरू कर दिया। इन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप साथ आओ। माशाल्लाह, ये इनकी अच्छी बात है कि ये कहीं पे भी जाते हैं। अगर इन्होंने कुरान तफसीर की तो उन्होंने मुझे भी साथ कहा कि आप भी करो, अगर राइडिंग की हाँ, तो ये मुझे साथ किया। डेफिनेटली आपका जो साथी है, लाइफ पार्टनर है, अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी मिलती है, आप एक दूसरे की चीज़ों को समझते हैं और साथ लेके जाते हैं, टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड होता है। फर्स्ट डे जब आप घोड़े पे बैठी थी, क्या फीलिंग्स क्या थी? डर खौफ कितना था ये बताएं? नहीं, डर खौफ इतना मुझे नहीं था, क्योंकि ये मेरे साथ थे, तो जब ये मेरे साथ होते हैं तो फिर मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता कि ये मेरे साथ हैं। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता जी, ये साथ हो तो अल्लाह के साथ तो साथ है ही है, लेकिन उसके बाद अल्लाह के बाद जो खामद का साथ अगर आपके साथ हो तो फिर औरतें जो है ना वो डरती नहीं है। मुझे जैसे कि स्विमिंग नहीं आती थी, तो ये भी सीख ली आपने? जी, ये मुझे लेके गए हैं। अब इतनी अच्छी तो नहीं सीख ली, लेकिन मुझे मतलब पानी में हाँ मैं चली जाती हूँ, मैं ठीक कंट्रोल है। कर लेती हूँ, और उसमें भी कहीं मेरा पैर पानी से ज़्यादा ऊपर आ जाए तो उन्हें आवाज़ें दे रही होती हूँ, और फिर भी मुझे तसल्ली रहती है कि ये मेरे साथ हैं तो कुछ होने नहीं देंगे। अच्छा, कितना अर्सा हो गया अब आपको, फर्स्ट डे से लेके अब तक कितना टाइम हो गया? मुझे तकरीबन करते हुए 7 साल हो गए। साल में मुझे अमेरिका जब गए भी 8 मतलब, साल हाँ, हो ठीक गए हैं, तो साल में जो आते हैं तो महीने में 2-3 दफ़ा मैं करती जस्ट हूँ। पाकिस्तान में ही करते हैं या नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही करते वहाँ हैं? पे तो हैं तो बहुत सारे, लेकिन वो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें छोड़ के जाने की कहीं जगह नहीं, तो फिर वहाँ पे मुश्किल होता है। यहाँ पे आके फिर जाते हैं। घोड़ा पालने का कभी शौक हुआ? पालने का शौक तो बहुत दफ़ा हुआ है, लेकिन अभी बच्चे छोटे हैं, पहले उन्हें पालने फिर घोड़े पाले। ये बात भी अच्छी है, बच्चे पालने चाहिए, डेफिनेटली घोड़ा भी पाला जा सकेगा बाद में जब टाइम मिलेगा। और फाइनल में मैं चाहूँगा कोई पैगाम ख़वातीन जो डरती हैं, ज़ाहिर है डर भी लगना चाहिए क्योंकि इंसान गिर जाए। आप गिरी हैं कभी? मैं 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि गिरने लगी हूँ, लेकिन बच गई हूँ, गिरी नहीं। इसका मतलब ये मैं अच्छी मतलब लक घुड़सवार अच्छी हो है गई इनकी, थी। घुड़सवार भी अच्छे हैं और लक बहुत अच्छी होती है कि इंसान गिरता गिरता बचाया किसने था? खुद ही बच गई, खुद ही बच गई थी, घोड़े ने बचा लिया। क्योंकि इसका ट्रिक ये है कि जब आप गिरने लगो तो उसके बालों को यहाँ से पकड़ लो। अच्छा, दोनों हाथों से खींच पकड़ लो लो। तो हाँ खींच लो, तो फिर संभल जाता है और फिर आपकी जो पोजीशन है वो भी ठीक हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो ये इसका एक ट्रिक है। अगर घोड़ा बचना चाहते चेंज होता रहता है या एक ही रहता है आपके पास? नहीं, चेंज होता रहता है। ये अच्छा तो कभी कमी देती है। जनाब, एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने की है, अच्छा घोड़ा कभी कभी मिलता है और अच्छा घुड़सवार भी कोई कोई होता है, सारे तो नहीं होते। अच्छा भी कोई कोई होता है, सारे तो नहीं। वो देखना आप अपने को अच्छा घुड़सवार समझते हैं? नहीं, मैं बस मीडियम में अच्छे घुड़सवार जो मेरे खामद है माशाल्लाह, बहुत अच्छी राइडिंग करते हैं। चले, और ख़वातीन को जो लेडीज़ हैं घुड़सवारी करना चाहती हैं उनको क्या पैगाम देना चाहें ये इस गेम के वाले से कि कितनी कोई डर खौफ की बात है या फिर आप सीख सकती हैं, कर सकती हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सीख सकती हैं, कर सकते हैं। डरने की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जो डर गया वो मर गया। तो अगर जब आप इस पे 1-2 दफ़ा गिर जाएंगे तो आपका डर उतर जाएगा। और इससे सब ख़वातीन को आजकल ये बड़ा मसला है पतले होने के लिए। एक्सरसाइज ये बड़ी अच्छी है, जब आप करोगे तो आप इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब आप इस पर राइड करते हो तो अच्छा लगता है। जब आप अगर आपको अच्छी सवारी आती हो तो फिर आप इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी चीज़ से डरना चाहिए, क्योंकि जो मौत है वो तो आके रहनी है। आप बिल्कुल सही, मौत तो कहीं पे भी इंसान को आ सकती है, चाहे वो घोड़े से गिर के आए खुदा ना खास्ता, या कहीं पे भी आए, मौत तो आनी है। चले जी, थैंक यू सो मच। हाँ, तौबा करते रहना चाहिए ताकि जब हम लगे भी जाएं तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। बाकी दुनिया में क्या परेशानी। चले, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। नाज़रीन।